Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hope you are fine and safe at home. Today is my lecture number 22 and topic is exercise 7C, question number 5 to 8. In your previous lecture, I have discussed about the different types of the triangles by their अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. हम लोगों ने जो ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में, उसमें मैंने ट्रायंगल्स की डिफरेंट टाइप्स बताई थी कि बाय साइड जो है वो हमारे पास ट्रायंगल्स की कितनी टाइप्स होती हैं और अकॉर्डिंग टू द एंगल्स हमारे पास ट्रायंगल्स की कितनी टाइप्स होती हैं और हमें कैसे पता चलता है कि हमारे ये वाले एंगल जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं या ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैं. तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो है वो अपने प्रीवियस टॉपिक्स में, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने एंगल्स के बारे में भी पढ़ा है कि हमारे पास राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है. तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बताती चलूँ कि हमारे पास राइट एंगल वो वाला एंगल होता है विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल हो, जिसकी शेप जो है वो हमारे पास स्ट्रेट इस फॉर्म में आ रही हो, वो हमारे पास होता है राइट एंगल. और अगर हम लोग इसकी ये वाली चीज़ बना दें तो ये हमारे पास बन जाता है ट्रायंगल. तो इसका मतलब है कि ये वाली जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. तो यहाँ पे वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो और होता है हमारे पास acute angle, an angle which is greater than 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन 90 हो तो वो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है. तो उसको हम लोग या तो इस शेप से या फिर हम लोग इस शेप से हम लोग उसको डिनोट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारे पास कौन से एंगल होते हैं? वो वाले एंगल्स विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ऐसे एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री हों बट लेस देन जो है वो हमारे पास 180 डिग्री हों, उसको हम लोग कहते हैं राइट ऑब्ट्यूज एंगल. तो अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स जो हैं वो गिवन है. वो कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने ये बताना है कि ये वाले ट्रायंगल जो हैं वो कौन से हैं, इनमें से कौन सा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और कौन सा जो है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है. अगर हम लोग फर्स्ट शेप को देखें, शेप ए को, तो शेप ए जो है अगर आप लोग इसकी मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करने से इसके जो एंगल्स बन रहे हैं इसके और इसके वो 60 एंगल बन रहे हैं ऑलमोस्ट. तो ये वाला 60 वाला एंगल आपको पता है वो वाला हमारा होता है एक्यूट एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. तो अगर इसका 60 एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का तो इट्स मीन कि ये वाले हमारे पास एक्यूट एंगल हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बी. बी भी सेम इसी शेप की है. इसके भी अगर हम लोग एंगल्स चेक करें यहाँ से और यहाँ से तो ये हमारे पास बन रहे हैं 60 डिग्री. मीन टू से ये हमारे पास लेस देन 90 डिग्री ही बन रहे हैं. तो डेट्स वाई डेट इज़ ऑल्सो एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो ये वाली शेप भी हमारे पास कौन सी है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल. उसके बाद सी वाला है. सी वाला अगर हम लोग देखें तो इसकी ये वाली चीज़ अगर आप लोग देखें, चाहे इस शेप को उन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया लेकिन इसकी ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है. ये वाली जो शेप है ये हमारे पास बन रही है हमारे पास राइट एंगल. ये वाली शेप जो है, एक तो ये शेप राइट एंगल बन रही है, दूसरा ये कि इसका ये वाला एंगल जो है वो 90 के इक्वल आ रहा है. तो डेट्स मीन कि ये वाला जो है ये हमारे पास आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल. उसके बाद डी वाले भी हमारे पास शेप अगर हम लोग देखें तो ये वाली भी हमारे पास बन रही है इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये वाली शेप भी हमारे पास इसका एंगल जो है ये 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है. तो डेट्स मीन कि ये वाली भी जो है ये हमारे पास आ रही है एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ई वाली आ रही है. ई वाली शेप भी ए और बी की तरह ही है. मीन टू से इसकी भी जो है वो हमारे पास ये वाला जो है ये 60 डिग्री या 70 डिग्री का जो है ये बन रहा है, या आप कर लें 55 डिग्री का बन रहा है बट लेस देन 90 है. तो इट्स मीन कि ये वाला भी जो है वो हमारे पास बन रहा है एक्यूट एंगल. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल में अब हम लोगों ने देखना है एफ और जी रह गया. एफ और जी में अगर हम लोग इसकी शेप को देखें तो ये ग्रेटर देन 90 बन रहा है. ये वाली हमारी शेप जो है वो ग्रेटर देन 90 जा रही है. तो इट्स मीन कि ये वाला जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90 बट लेस देन
180 डिग्री। इसी तरह हमारे पास जी शेप है, अगर हम लोग जी शेप की देखें तो अगर हम लोग इसकी चेक करें शेप, अगर हम लोग इसके एंगल को चेक करें तो ये भी ग्रेटर देन 180 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है। तो इट्स मीन कि ये वाली भी हमारी शेप जो है वो जो बुक पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे आर सेइंग मेजर द एंगल्स ऑफ दीज ट्रायंगल एंड रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने इसकी मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करके फिर हम लोगों ने क्या फाइंड दे रिकॉर्डिंग, फिर हम लोगों ने इनका रिकॉर्ड जो है वो इस टेबल में लिखेंगे। और सबसे पहले मैं ए वाला चेक करूँगी, उन्होंने एक्स लिखा हुआ है तो हम लोग एक्स वाला एंगल सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स एंगल कितना गिवन है। तो जो मैंने इसकी मेजरमेंट की थी, मेजरमेंट करके तो जब मैंने इसको चेक किया था तो इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला जो है वो एंगल हमारे पास आ रहा है 55 डिग्री का। तो ये वाला एंगल जो है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 55 डिग्री। एक्स जो है वो हमारे पास आ रहा है 55 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पे रख के आप लोगों को दिखाऊं स्टूडेंट, तो ये वाली जो चीज़ है मेरी, ये वाली इसके साथ, ये वाली चीज़ इसके साथ टच हो रही है, तो इट्स मीन कि ये वाला जो है ये 55 डिग्री का है। तो एक्स यहाँ पे हमारे पास आ गया 55 डिग्री। अब हमारे पास नेक्स्ट वाई है, वाई इस तरह बना हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख के इस तरीके से इसको चेक करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। लेकिन इसको इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ की शेप्स की, ये वाली शेप हो गई, ऊपर कॉर्नर्स वाली शेप हो गई, जिनको चेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये वाली शेप इसकी या हमारे पास ये वाली जो शेप है, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे इसको मूव करके करना मेरे लिए प्रॉब्लम बन रहा है। आप लोग अपने बुक पे भी अपने बुक को टर्न करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी इसका एक मेथड है कि हम लोग दो एंगल्स को चेक कर लें। जब हमारे पास दो एंगल्स की मेजरमेंट आ जाए तो फिर हम लोग उन दो एंगल्स को प्लस करें, प्लस करके हम लोग उसको 180 में से माइनस कर दें, क्योंकि हमारे पास एक पूरा कंप्लीट ट्राइंगल जो है वो इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे मैं एक्स जेड की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, वाई की मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करके करूँगी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वाई की वैल्यू आ रही है वो कितने डिग्री आ रही है, 40 डिग्री आ रही है। ये देखिए ये मेरा 40 पे ये इसको कर रहा है, तो यहाँ पे ये मेरे पास 40 डिग्री आ रही है। तो जेड हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस किया 55 और 40 को, 55 और 40 को जब प्लस किया मैंने, तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट आ रही है, इसको प्लस किया 5 and 4 9, इसकी जो है ऑलमोस्ट 95 आ रही है। अब हम लोग 180 में से 95 माइनस कर देंगे, 180 में से 95 माइनस किया तो ये वाली जो है वो हमारे पास बन रही है 17। तो 17 में से हम लोगों ने इसको 9 को माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। 17 में से हम लोग 9 माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस किए तो क्या आता है आंसर, 17 माइनस 9 हमारे पास आंसर आता है 8। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा 85 डिग्री। लेकिन आप लोगों ने इसको एग्जैक्ट चेक कर लेना है, ये 40 या 50 के जो है वो 50 के ऑलमोस्ट जो है ये 55, यहाँ पे मेरे पास जो मैंने इसकी मेजरमेंट की है वो 55 है। तो नेक्स्ट जो मेरा ये वाला एंगल ड्रॉ हुआ होगा वो 85 का हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बी है। अब ज़रूरी नहीं स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ड्रॉ की हैं वो एग्जैक्ट जो है वो आप लोगों की बुक पे जो शेप्स गिवन हो उसके अकॉर्डिंग ही हो। आप लोगों ने बुक्स के ऊपर अपने प्रोटेक्टर्स को अच्छे तरीके से रख के उसकी मेजरमेंट करनी है। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट में चेंजिंग भी हो सकती है, जो मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगल्स जो है वो खुद ड्रॉ किए हैं, ये वाले ट्राइंगल्स उसी शेप के खुद से ड्रॉ किए हैं। और अब मैं आप लोगों के सामने जस्ट इसकी जो है वो मेजरमेंट चेक कर रही हूँ। एग्जैक्ट भी हो सकते हैं उनके आंसर, बट इनके आंसर चेंज भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बी में अब हम लोग अपनी, मैं यहाँ पे इसकी y की वैल्यू चेक करूँ तो y की वैल्यू हमारे पास 30 आ रही है। और अगर मैं इसकी चेक करूँ तो ये वाली जो है वो हमारे पास आ रही है, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 130 आ रही है। इसकी जो आ रही है वो 130 डिग्री आ रही है। x की जो हमारे पास आ रही है वो 130 आ रही है। तो 130 और 30 को हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 130 एंड 30। इसको हम लोगों ने प्लस किया, आंसर 160 आ गया। 180 में से हम लोग 160 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये वाली हमारे पास 20 डिग्री की हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रही है सी की।
मैंने बोर्ड पे भी एग्जैक्ट वही ड्रॉ करने की है ट्राई, लेकिन अगर इसमें कोई हो गई तो आप लोगों ने खुद केयरफुली अपनी बुक्स पे इसको देख लेना है। तो अब यहाँ पे मैं इसकी चेक कर रही हूँ वाई की। तो वाई की हमारे पास जो यहाँ पे बन रही है शेप, यहाँ पे पहले मैं एक्स की चेक करती हूँ। तो एक्स की जो यहाँ पे मेरे पास शेप आ रही है वो आ रही है 82 डिग्री। एक्स की जो आ रही है वो 82 डिग्री की है। और उसके बाद जो वाई की यहाँ पे आ रही है वो हमारे पास आ रही है, वाई की जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है, ये हमारे पास 90, 95, ये हमारे पास आ रही है, हमारे पास ये वाली जो बन रही है वो मेरे पास 100 डिग्री की बन रही है। तो ये वाली जो आ रही है हमारे पास 100 डिग्री की। अब 100 वाई को और 100 को हम 82 और हम लोग इसको करेंगे, सॉरी ये वाली जो बन रही है सी की जो हमारे पास बन रही है, ये वाली जो वैल्यू बन रही है ये हमारे पास आ रही है 70 की, ये यहाँ पे, क्योंकि बेस लाइन हमारे पास ये वाली है तो ये वाली बेस लाइन इस तरफ को जा रही है, तो ये वाली हमारे पास बन रही है 70 की, ये 80 की नहीं बन रही स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन रही है 70 की। तो y की वैल्यू हमारे पास 70, 82 और 70 को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा 152। अब हम लोग 180 में से 152 माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 हमारे पास 10, 10 में से 2 8, 7 में से 2 28, 7 में से 5 माइनस किए तो 2 आ गया, तो ये हमारे पास बन रही है 28 डिग्री। तो ये वाली हमारे पास बनी थी 70 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रही है डी की। अब हम लोगों ने इसमें इसकी चेक करनी है एक्स, ये हमारे पास है एक्स वाई, हम लोग इसकी चेक करेंगे एक्स और वाई की। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोटेक्टर रखूँगी, तो इसमें पहले मैं चेक करूँगी हमारे पास यहाँ पे वाई की कितनी आ रही है 100 डिग्री, वाई हमारे पास आ रहा है 100 डिग्री, और ये जो आ रहा है हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास, इस तरफ को बेस लाइन है तो ये वाली हमारे पास जो आ रही है वो 55 डिग्री की आ रही है, ये वाली हमारे पास 55 डिग्री की आ रही है। तो अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, इन दोनों को 100 डिग्री और 55 डिग्री को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 155। अब 180 में से हम लोग 155 को माइनस कर देंगे, 155 को माइनस किया, ये हमारे पास 7 में से 2 तो ये हमारे पास आ रही है 25 डिग्री, 7 में से 5 माइनस किए तो ये हमारे पास आ रही है 25 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके आंसर यहाँ नहीं लिखना, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने टोटल हमारे पास जो एंगल्स की होती है वो 180 होती है, तो हम लोगों ने उसको 180 में से माइनस कर देना है। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अगर आप लोगों को ये चीज़ भूलती है तो फिर आप लोग अपना जो है वो थर्ड वन की भी आप लोग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि हम लोग किस तरीके से उसकी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ई वाली, ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास ई की फिगर हमारे पास ये है। तो अब हम लोग ई की चेक करेंगे। सबसे पहले मैं है इसकी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, सॉरी ये वाली वाई जो है वो हमारे पास आ रही है, वाई जो है हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री। तो ये वाला जो वाई हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री, वाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रही है जी की वैल्यू। अब हम लोग अगर हम लोग जी को देखेंगे तो जी हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, जी यहाँ पे हमारे पास जी हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, जी को हम लोग देखेंगे ई वाली वैल्यू में जी जो है इस तरफ को हम लोग इसको देखेंगे, ये हमारे पास 90 का आ रहा है। अब हम लोग इसको इस तरफ से देखेंगे तो ये हमारे पास जी जो है वो हमारे पास आ रहा है 70 डिग्री। तो जी हमारे पास 70 डिग्री आ रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे 90 और इसको 70 को प्लस करेंगे, 90 और 70 को प्लस किया, इसको प्लस करने से 9 और 7 हमारे पास आ गए 160, 180 में से हम लोगों ने 160 माइनस किया तो आंसर आ गया 20 डिग्री। तो इट्स मीन कि ये जो ये वाला जो जी वाला हमारे पास एंगल है, सॉरी ये हमारे पास जो एक्स वाला एंगल है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास उन्होंने दी हुई है जी और ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी इसमें ही हमारे पास 70 डिग्री आ रही थी, सॉरी यहाँ पे आनी थी जी की फाइंड आउट करनी थी, जी ये वाला है हमारा, उसको भी मैंने जी से डिनोट कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास एक्स आना था तो एक्स की वैल्यू 70 आ गई, तो इन दोनों को प्लस किया तो आंसर हमारे पास 160 में 180 में से हम लोगों ने इसको माइनस किया तो हमारे पास 160 को माइनस किया तो 20 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एफ वैल्यू। अब एफ वैल्यू में हम लोगों ने चेक करना है एक्स और जी की वैल्यू चेक करेंगे, वाई की वैल्यू हम लोग जो है इन दोनों एंगल्स को प्लस करके कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 30 डिग्री। जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे जी की वैल्यू। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, जी जो है वो हमारे पास कितने डिग्री का है, जी भी हमारे पास जो है वो हमारे पास 30 डिग्री का है। जी की भी वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री की है। तो हम लोग जब इसको करेंगे 30, तो ये वाला हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 30 और 30 कितना होता है 60। तो हम लोग क्या करेंगे 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। तो ये हमारे पास आ गई 120 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये इन सारे ट्रायंगल्स की मेजरमेंट की। इन सारे ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करने के बाद अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट प्रोसीजर है वो ये है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है टोटल ऑफ द एंगल्स। तो अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको जो है वो सारे एंगल जो भी हमारे पास दिए हुए हैं हम लोगों ने इनको प्लस करना है। प्लस करके देखना है कि आंसर हमारा 180 डिग्री के इक्वल आता है या नहीं आता है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना था, इसकी जो है वो हम लोगों ने इसका टोटल करना है इन एंगल्स का। अगर इन एंगल्स का टोटल करने से आंसर हमारा 180 डिग्री के इक्वल आता है तो इट्स मीन कि जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे इन एंगल्स की मेजरमेंट की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट की है। अब अगर हम लोग 85 और 55 को प्लस करेंगे, 85 और 55 को प्लस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 8 और 5 हमारे पास आंसर आ रहा है 14, 13, 8 और 5 13 और 1 14। तो अब हमारे पास आंसर जो है वो 140 आ गया। 140 में अगर हम लोग 40 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 180 डिग्री। तो इसी तरह अगर हम लोग बी को देखते हैं 130 और हम लोग इसको प्लस करते हैं, इन तीनों को यहाँ पे इकट्ठा ही प्लस कर देते हैं। तो इन तीनों को प्लस किया 3 और 3 6, 6 और 2 8 और ये 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास बन रही है 180 डिग्री। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग अपना सी वाला देखेंगे कि सी वाला जो है वो हमारे पास 82 70 28, 8 और 2 10, 1 कैरी, 8 और 2 10 7 और 1 8। तो ये भी हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो इट्स मीन कि हम लोगों ने जिनकी ए बी सी इन तीनों की मेजरमेंट अगर हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ गई है तो इट्स मीन कि हमारी ये वाली तीनों ट्रायंगल्स की मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डी 55 100 25। इसको हम लोगों ने प्लस किया 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 एज इट इज़ 180 डिग्री। तो ये वाला भी हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ई। तो अब हम लोगों ने इसको करके देखना है 70 90 डिग्री एंड 20। तो इसको हम लोगों ने करके देखा 9 और 1 10 11 2 11, 9 और 2 11 और 7 हमारे पास कितना आ गया 18। तो ये वाली भी हमारे पास आ रही है 180 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एफ। एफ जो है वो हमारे पास आ रहा है 30 120 30 डिग्री। तो अब अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, अगर हम लोग इसको प्लस करें 3 और 0 एज इट इज़, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 1। तो ये वाला हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि चाहे हमारे पास इनके एंगल्स डिफरेंट थे, इसका एंगल 55 था, इसका 85 या इसका 40, इसका 85, चाहे इनके एंगल्स डिफरेंट थे लेकिन इनकी मेजरमेंट जो एंड पे जो हम लोगों ने इसकी मेजरमेंट की या इनका टोटल हम लोगों ने किया वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आया है। बाकी सारे एंगल्स की भी हम लोगों ने चेक की, सारे एंगल्स का आंसर जो है वो हमारे पास 180 डिग्री आया। अगर आप लोगों की इन मेजरमेंट की एंगल्स आप लोगों ने एंगल्स ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए, उनके एंगल्स की मेजरमेंट की, अगर तो वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया तो इट्स मीन कि आप लोगों के एंगल्स या तो आप लोगों ने सही तरह से फाइंड आउट नहीं किए, एग्जैक्ट नहीं फाइंड आउट किए, या आप लोगों ने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है वो रॉन्ग ड्रॉ हुआ है, वो 180 डिग्री के इक्वल ड्रॉ नहीं हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। सेम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसा है। जब आप लोग उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और उनके ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं। लाइक सपोज कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ,
यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है। अगर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, तो इसकी मेजरमेंट हम लोगों ने चेक करनी है, इसकी साइड्स चेक करनी है। उन्होंने साइड्स कही हुए ए बी सी, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कह देते हैं ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी और ये है हमारे पास सी, तो हम लोगों ने पहले इसकी साइड चेक करनी है। ए बी की कह रहे हैं तो हम लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है। इसको हम लोगों ने स्केल के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोगों ने अपने 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है। 0 सेंटीमीटर जो आप लोगों के पास स्केल दिया होगा, आप लोगों ने वहाँ से स्टार्ट करना है और आप लोगों ने चेक करना है कि ये वाले कितने सेंटीमीटर की आ रही है। तो अब ये जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है समथिंग 8.5 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास साइड आ रही है 8.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको करती हूँ ए सी को या बी सी को करती हूँ, तो ये भी मेरे पास आ रही है 8. बी सी इज इक्वल टू आ रही है 8.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं ए और सी को कर रही हूँ तो स्टूडेंट्स ये वाली भी मेरे पास एग्जैक्ट जो है वो 8.5 सेंटीमीटर की आ रही है। ए सी भी मेरे पास 8.5 सेंटीमीटर की, लेकिन क्योंकि बुक पे इससे शॉर्ट ड्रॉ हुई होगी, ये तो मैंने खुद ड्रॉ की है, तो आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है कि आप लोगों की बुक पे जो गिवन ट्रायंगल्स है उसकी मेजरमेंट कितनी दी हुई है। अब अगर हमारे पास एंगल्स दिया हुआ है, पहला अगर उन्होंने एंगल दिया हुआ है एंगल सी ए बी, तो हम लोगों ने एंगल सी ए बी फाइंड आउट करना है। मतलब ये वाला जो मेरा एंगल होगा ये वाला होगा, तो ये मेरा एंगल ड्रॉ हो रहा है 60 डिग्री का, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट उन्होंने एंगल दिया हुआ है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो इसमें अब हमारे पास मिड पॉइंट बी आ रहा है, तो इस साइड पे मैं रख के इसको चेक करूंगी, तो ये वाला भी मेरा जो है वो 60 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो जब ये दोनों 60 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं तो 60 60 120 180 में से इसको हम लोगों ने माइनस किया तो ये 60 डिग्री। लास्ट जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो भी 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, एंगल बी सी ए। तो ये वाला अब हमारे पास ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री का ही ड्रॉ हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसी तरह क्योंकि इनकी साइड्स भी इक्वल है, इनका एंगल भी इक्वल है, तो इट्स मीन कि ये वाला जो ट्राई एंगल है वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राई एंगल आ गया है। तो इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो 8 वाला आप लोगों ने खुद उसकी मेजरमेंट करनी है और उसकी मेजरमेंट करके उसके एंगल फाइंड आउट करने हैं और ये बताना है कि वो वाला एंगल इक्विलेटरल एंगल है, कौन सा एंगल है। आप लोगों ने इसको ड्रॉ करके आप लोगों ने इसको केयरफुली चेक करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ लग गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह एंड जज़ाकिल्लाह।